डियर ऑल, मैं मल्लिका। जानती हूँ इस बात को कि आप सभी मुझे जानने लगे हैं, मगर यकीन करो ये सफ़र उतना आसान नहीं था। कल शाम को एक ख्याल दोबारा दरवाजे पर दस्तक दे दिया। बात ऐसी है ना, सोच मन में आई कि अगर भगवान आम इंसान होते तो उनमें कितनी गलतियाँ होती। हाँ, इतनी गलतियाँ हो सकती थी कि जिसको रेक्टिफाई करना हमारे बस की तो बात रहती नहीं। इसी कारण हम सभी लोग मानने लगे कि कोई तो महान है जिसे हम भगवान कह सकें। बात ऐसी है ना कि जब हम किसी महान इंसान का नाम सुनते हैं तो सोसाइटी का एक हिस्सा उनको कंपटीशन की नज़र से देखता है। यहाँ बात सिर्फ भगवान की नहीं है, कोई महान शख्सियत भी इसी व्यवस्था में शामिल है। तुम महानता में जिसके सामने सिर झुकाते हो सकता है हल्का फुल्का ही सही उसके प्रति प्रेम के भाव मन में आने लगे, लेकिन इन सभी पक्षों के बीच में जिसे मैं मानती हूँ वो है अपनत्व का भाव। कुछ लोग होते हैं अब भी संसार में जो अच्छे हैं, मैं अपनी बात नहीं कर रही हूँ, वो लोग जिन्हें देखकर तुम महसूस करो कि हाय कितने अच्छे लोग हैं। वाह, दोबारा तारीफ कर दिया खुद का। अपने आसपास किसी को देखकर ऐसा लगा क्या कि उसमें कितना अपनत्व है। जीवन जो है ना, प्रेम और अपनत्व की एक अजीब सी गाथा है। हो सकता है कोई इंसान किसी के दबाव में आकर किसी को प्रेम करे, मगर अपनत्व का जो फैक्टर है वो खुद ब खुद जनरेट होता है। बात ऐसी है कि कई किरदार आसपास तुम्हारे अनुसार तुम जिस योग्यता को सबसे ऊपर का रखते हो उसको मैच कर जाए और फिर शुरुआत होती है अपनत्व की। और वो अपनत्व उसके रहने या ना रहने से नहीं बदलता, वो आजीवन चलता है मृत्यु के बाद भी। ज़रूरी नहीं कि कोई सगा संबंधी के प्रति इंसान का अपनत्व का भाव आने लगे, वो कोई भी हो सकता है। किस भरोसे पर आप सभी ने मुझे इस हद तक स्वीकार किया कि नहीं रहने पर कुछ ही लोग सही पूछते ज़रूर हैं कहाँ चली गई थी। आदत किसी को लगातार देखते रहो और उसे ना देखो तो मन में दुविधा, संकोच, डर ऐसे भाव आ सकते हैं। तो महानता के सामने सिर झुकाओ या ना झुकाओ, जिनके प्रति तुम्हारे अपनत्व के भाव हैं उन्हें सदा चाहो, उन्हें सराहो। थैंक यू।